सब्सक्राइब कीजिए कुक विद लुब्ना को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। इट्स टोटली फ्री। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको चिकन बर्रा बनाने की रेसिपी देने जा रही हूँ। आपने ज़्यादातर चिकन बर्रा को शादियों में या फिर पार्टीज़ में खाया होगा, लेकिन आज मैं आपको इसको घर पे बनाने की रेसिपी दूंगी। हम इसको बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो आइए हम देखते हैं हमें चिकन बर्रा बनाने के लिए किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। चिकन बर्रा बनाने के लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है और इसके हर पीस पर इस तरह के डीप गैशेस लगा दिए हैं ताकि मैरिनेशन का मसाला अंदर तक अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और 8 टेबलस्पून मैंने फ्रेश दही लिया है। ग्राम में मेजर करें तो 120 ग्राम है। इसको अच्छे से बीट कर लिया है। और 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर लिया है। 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट लिया है। 1.5 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने विनेगर लिया है यानी कि सिरका। आप इसकी जगह नींबू का रस भी ले सकते हैं 2 टेबलस्पून। और 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली है। और 1/4 टीस्पून मैंने फूड कलर लिया है जो कि ऑप्शनल है। और ये कुछ पाउडर्ड मसाले लिए हैं। इसमें 1 टेबलस्पून चाट मसाला पाउडर लिया है। 1.5 टीस्पून नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। हाफ टीस्पून दालचीनी का पाउडर लिया है। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर लिया है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है। और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है। और ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको मैंने गोल्डन फ्राई कर लिया है। और 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया लिया है। 4-5 हरी मिर्च ली हैं। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। और 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम एक ब्लेंडिंग जार लेंगे, उसमें हम तली हुई प्याज को ट्रांसफ़र कर देंगे, साथ में हरा धनिया भी ट्रांसफ़र कर देंगे और हरी मिर्च भी। और इन तीनों को हम मिलाकर इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि आसानी से इसका पेस्ट बन जाए। ये देखिए, इस तरह से हमने इन तीनों का एक फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। अब हम अपने चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। हम इसमें दही को ट्रांसफ़र कर देंगे। दही को प्लीज़ अच्छे से बीट कर लीजिएगा ताकि इसमें कोई लंप नहीं हो। और साथ ही में हम इसमें सभी पाउडर्ड मसाले भी ऐड कर देंगे। इसमें दालचीनी का पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिए। और साथ में डालेंगे अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट। साथ में डालेंगे सिरका। सिरके की जगह आप नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कश्मीरी लाल मिर्च और फूड कलर को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। और ये बटर है जिसको कि हम बाद में इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इससे मैरिनेशन की प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी। ये इसके पोर्स को ब्लॉक कर देता है, चिकन के पोर्स को। और साथ में जो हमने ये पेस्ट बनाया है, तीनों को मिला के हरा धनिया, हरी मिर्च और तली हुई प्याज को, इसका पेस्ट भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इन सभी मसालों को हम हाथों की मदद से बहुत ही अच्छे से मिला लेंगे ताकि सभी मसाले चिकन में बहुत अच्छे से कंबाइन हो जाएं। ये देखिए, हमने चिकन के साथ सभी मसालों को बहुत अच्छे से कंबाइन कर लिया है। अब हम इस चिकन को कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। हमारे चिकन को मैरिनेट हुए 1 घंटा हो गया है। अब हम इसके अंदर बटर भी ऐड कर देंगे। बटर चिकन को अंदर से बहुत ही जूसी और सक्यूलेंट बनाएगा, इसलिए प्लीज़ आप इसमें यहाँ पर बटर ज़रूर ऐड करें। और इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हम एक पैन गरम कर लेंगे और उसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके चिकन के पीसेस को ऐड करेंगे। यहाँ पर हम इसको ओवर क्राउड नहीं करेंगे। मैं 1 किलो चिकन को 2 बार में फ्राई करूँगी। दो से 3 मिनट के बाद हम चिकन के पीसेस को पलटना शुरू कर देंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम टू हाई रखनी है। एक एक करके हम सभी पीसेस को इस तरह से पलट देंगे। और अब मैं इसमें आधा मैरिनेशन का जो मसाला मेरे बाउल में बचा है वो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगी, क्योंकि हमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। तो आधा मैं अभी अप्लाई करूंगी, आधा मैं सेकंड शिफ्ट में जब चिकन को फ्राई करूंगी तब मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगी। अब मैं इसे एक लिड से ढक दूंगी।
फ्लेम अब हमें लो कर देनी है और बीच बीच में हम इसको इस तरह से पलटते रहेंगे और लो फ्लेम पर हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से उलटते पलटते हुए कुक करेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद हम फिर से इसको चेक कर लेंगे और इसको इस तरह से स्टर कर देंगे ताकि मसाला नीचे से जले नहीं। बीच बीच में प्लीज़ चेक करते रहिए। अगर ये नीचे लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, 2 से 3 टेबल स्पून। बीच बीच में चेक करके हमने इस तरह से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको कुक कर लिया है और यहाँ पर हमारा चिकन टेंडर हो गया है। आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा आपका चिकन गला है या नहीं। ये देखिए, हम इसको चेक कर लेंगे। ये देखिए, हमारा चिकन अच्छे से गल गया है। अब हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और इस तरह से चलाते हुए इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर। इस तरह से उलटते पलटते रहेंगे चिकन के पीसेस को। और ये देखिए, हमारा चिकन अब बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है और सेम इसी मेथड से मैं बाकी के चिकन को भी फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, सेम प्रोसेस से मैंने सभी चिकन को फ्राई कर लिया और एक ही पैन में एक जगह रख दिया। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और यहाँ पर एक कोयले को हम जलाएंगे। इसको हम अच्छे से जला लेंगे। 3 से 4 मिनट में हमारा कोयला अच्छे से जल जाएगा। ये देखिए, ये अच्छे से जल गया है। अब हम अपने पैन के बीच में एक स्टील की कटोरी रख देंगे और जला हुआ कोयला उस कटोरी के अंदर रखेंगे और ऊपर से 1 टेबलस्पून ऑयल इसके ऊपर डाल देंगे और इसको फ़ौरन एक लिड से ढक देंगे और 7 से 8 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही ढके रहने देंगे। 7 से 8 मिनट हमने अपने चिकन को स्मोक कर लिया है। अब हम इसके बीच में से स्टील की कटोरी और कोयले को हटा देंगे और इसको एक दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे और यहाँ पर हम एक इस तरह की कोई भी ग्रिल नेट लेंगे और इसकी गैस की फ्लेम ऑन कर देंगे और अब हम चिकन के पीस को इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से और ऊपर से इसमें थोड़ा सा ऑयल आधा टेबलस्पून के करीब डालेंगे और इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसको ग्रिल करेंगे, जिससे कि इसमें बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा, जैसे कि मार्केट के चिकन बर्रा में या फिर आप शादियों में जिस तरह का खाते हैं उसमें आता है। ये स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, तो आप इस स्टेप को प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, तभी इसमें असल टेस्ट आएगा चिकन बर्रा का। हम इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए ग्रिल कर लेंगे, इस तरह से उठाते हुए पलटते हुए। ये देखिए, ये अच्छे से अब ग्रिल हो गया है और सेम इसी मेथड से हम सभी चिकन के पीसेस को ग्रिल कर लेंगे। ये देखिए, इसमें कितने अच्छे ग्रिल मार्क्स आ गए और बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। सेम इसी मेथड से हम चिकन के सभी पीसेस को इस तरह से ग्रिल कर लेंगे और हमारा चिकन बर्रा बनकर तैयार है। इसमें से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और ये बहुत टेस्टी बना है। आप इस मेथड से चिकन बर्रा की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।